बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल फुरकान टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है इस्तंजा। देखिए, जब सोकर उठें, जब तक हम अपने हाथ घुटनों तक धो लें तब तक हमें पानी में हाथ नहीं डालने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पानी नापाक हो जाता है। अगर पानी छोटे बर्तन में रखा हो जैसे लोटा, गिलास, तो उसको बाएं हाथ से उठाकर दाएं हाथ पर डालें और 3 दफा धोएं। फिर बर्तन दाहिने हाथ में पकड़कर बाएं हाथ को 3 दफा धोएं। अगर छोटे बर्तन में पानी ना हो, बड़े मटके में हो, तो किसी गिलास के जरिए से या किसी और बर्तन के जरिए से पानी निकाल लें और एहतियात रखें कि उंगलियां पानी में न डूबें। अगर गिलास वगैरह कुछ ना हो तो बाएं हाथ की उंगलियों से चुल्लू बना के पानी निकालें। जहां तक हो सके पानी में उंगलियां कम डालें और पानी निकाल के पहले दायां हाथ धोएं। जब वो हाथ धुल जाए तो फिर दायां हाथ धोएं। जितना चाहे डालें, पानी निकाल के बायां हाथ धोए। और ये तरकीब हाथ धोने की उस वक्त है कि हाथ नापाक ना हो। अगर नापाक हो तो हरगिज मटके में हाथ न डाले जाएं, बल्कि किसी और तरकीब से पानी निकाल के पानी नजस ना होने पाए, मसलन पाक रुमाल डाल के निकाले। जो पानी की धार रुमाल से बहे उससे हाथ पाक करे या जिस तरह मुमकिन हो पाक कर ले, लेकिन नजासत वाले गंदे हाथ कभी भी पानी के अंदर नहीं डालने चाहिए। इसी तरह जो नजासत आगे या पीछे की राह से निकले, इससे इस्तंजा करना सुन्नत है। अगर निजासत बिल्कुल इधर उधर ना लगे और उसके लिए पानी से इस्तंजा ना करे, बल्कि पाक पत्थर या ढेले से इस्तंजा कर लिया जाए या इतना पूंछ लिया जाए कि नजासत खत्म हो जाए, बदन साफ हो जाए, तो भी जायज है। लेकिन यह बात सफाई और मिजाज के खिलाफ है। अलबत्ता अगर पानी ना हो या कम हो तो मजबूरी है। इसी तरह ढेले से इस्तंजा करने का कोई खास तरीका नहीं है। बस इतना ख्याल रखें कि निजासत इधर उधर फैलने ना पाए और बदन खूब साफ हो जाए। इसी तरह ढेले से इस्तंजा करने के बाद पानी से इस्तंजा करना सुन्नत है। लेकिन अगर नजासत हथेली के गहराओं, यानी ये जो 1 रुपए का ठिप्पा या ये जो हमारी हथेली होती है, अगर इसकी हद तक हो, फैल जाए, तो ऐसे वक्त पानी से धोना वाजिब होता है। यानी अगर नजासत इस हथेली के इस हिस्से से ज्यादा आपके कपड़ों पर या बदन पर फैल जाए तो फिर उसे धोना वाजिब हो जाता है। इसी तरह पानी से इस्तंजा करें तो पहले दोनों हाथ घुटनों तक धो लें, फिर तन्हाई की जगह जाकर बदन ढीला करके बैठें और इतना धोएं कि दिल कहने लगे कि अब बदन पाक हो गया है। अलबत्ता अगर कोई शक्की मिजाज हो कि पानी बहुत ज्यादा फेंकता हो फिर भी दिल अच्छी तरह साफ ना होता हो, तो इसको ये हुक्म है कि वो 3 दफा या फिर मैक्सिमम 7 दफा बदन को धो ले। बस इससे ज्यादा नहीं धोना चाहिए। अगर कहीं तन्हाई का मौका ना मिले तो पानी से इस्तंजा करने के वास्ते किसी के सामने अपने बदन को खोलना दुरुस्त नहीं है, ना मर्द के सामने ना किसी औरत के सामने। ऐसे वक्त पानी से इस्तंजा ना करे और बेइस्तंजा किए नमाज पढ़ ले, क्योंकि बदन का खोलना बहुत बड़ा गुनाह है। इसी तरह हड्डी और नजासत जैसे गोबर, लीद वगैरह और कोयला और कंकर, शीशा और पक्की ईंट और खाने की चीज जैसे कागज से या दाएं हाथ से इस्तंजा करना बहुत बुरा है, मना है, नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई कर ले तो बदन पाक हो जाता है। इसी तरह खड़े खड़े पेशाब करना भी मना है। पेशाब या पाखाना करते वक्त किबले की तरफ मुंह करना, पीठ करना, यह भी मना है। छोटे बच्चे को किबला की तरफ बिठाकर पेशाब करवाना यह भी मना है। इस्तंजे के बचे हुए पानी से वुजू करना दुरुस्त है। वजू के बचे हुए पानी से इस्तंजा भी दुरुस्त है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ज्यादा बेहतर है। इसी तरह जब पाखाना या पेशाब को जाएं तो पाखाना के दरवाजे से बाहर बिस्मिल्लाह कहें और ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। और इसी तरीके से नंगे सर वॉशरूम में नहीं जाना चाहिए। अगर किसी अंगूठी वगैरह पर अल्लाह ताला
یا اسماء رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آیات مبارکہ ہوں تو ان کو احتیاطاً اتار لینا چاہیے، اور واش روم کے اندر جاتے ہوئے پہلے اپنا بایاں پاؤں رکھیں، اندر اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے۔ اگر چھینک آئے تو فقط اپنے دل کے اندر الحمدللہ کہیں یا پھر زبان سے کچھ نہ کہیں، وہاں کچھ نہ بولیں۔ پھر جب نکلیں تو دایاں پاؤں پہلے باہر نکالیں اور دروازے سے نکل کر یہ دعا پڑھیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اور استنجے کے بعد بائیں ہاتھ کو زمین پر رگڑ کے یا مٹی سے مل کر دھوئیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر آداب کے ساتھ واش روم جانے کی، استنجا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔